नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में शांति की उम्मीदें एक बार फिर से टूटती नजर आ रही हैं। करीब 33 महीनों से मैतेई और कुकी समुदाय के बीच जारी जातीय हिंसा से जूझ रहे इस राज्य में नई सरकार के गठन के बाद लोगों को लगा था कि हालात अब धीरे धीरे सामान्य होंगे, लेकिन सरकार बनने के महज 24 घंटे के भीतर ही एक बार फिर से हिंसा ने प्रदेश को अपनी चपेट में ले लिया है। मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में हालात उस वक्त अचानक बिगड़ गए जब नई सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। यहां पर तुईबोंग इलाके में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और सरकार के फैसले के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। देखते ही देखते यह प्रदर्शन उग्र रूप लेने लगा, जिससे पूरे जिले में तनाव का माहौल बन गया। प्रशासन को स्थिति संभालने के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती करनी पड़ी। पूरे दिन इलाके में बेचैनी बनी रही और लोग अपने घरों में सिमटे नजर आए। शाम होते होते हालात और ज्यादा गंभीर हो गए जब प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच टकराव की स्थिति बन गई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। दरअसल इस विरोध की बड़ी वजह कुकी समुदाय के कुछ विधायकों का नई सरकार को समर्थन देना बताया जा रहा है। जैसे ये जानकारी सामने आई कि कुकी विधायकों ने पॉपुलर गवर्नमेंट के गठन का समर्थन किया है, वैसे ही स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क उठा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि विधायकों ने समुदाय की भावनाओं को नजरअंदाज किया है, जबकि क्षेत्र में लंबे समय से अलग प्रशासनिक व्यवस्था की मांग उठती रही है। स्थिति उस समय और ज्यादा चिंताजनक हो गई जब आंदोलन के दौरान 2 प्रदर्शनकारियों द्वारा अपनी जान देने की कोशिश की गई। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने समय रहते हस्तक्षेप कर लिया और बड़ा हादसा टल गया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोगों में डर और आक्रोश दोनों साफ नजर आने लगे। शाम करीब 6 बजे के बाद हालात फिर से बिगड़े और अलग अलग जगहों पर छिटपुट झड़पें देखने को मिली। इन घटनाओं में कई प्रदर्शनकारी घायल हुए। हालांकि प्रशासन का कहना है कि किसी की हालत गंभीर नहीं है, लेकिन हालात अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं बताए जा रहे। गौरतलब है कि इससे पहले भी कुकी समुदाय के कई संगठनों और प्रतिनिधियों ने साफ तौर पर चेतावनी दी थी कि अगर राज्य में पॉपुलर गवर्नमेंट का गठन होता है तो कुकी विधायक उसका समर्थन ना करें। संगठनों का कहना था कि जब तक समुदाय से जुड़े मुद्दों का समाधान नहीं होता, तब तक किसी भी राजनीतिक फैसले में जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए। पिछले साल फरवरी में भारी दबाव के बीच तत्कालीन मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। उस वक्त उम्मीद जताई जा रही थी कि केंद्र के हस्तक्षेप से हालात सुधरेंगे, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि हिंसा से प्रभावित हजारों लोग अब भी राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। नई सरकार के गठन के साथ एक बार फिर शांति बहाली की उम्मीद जगी थी, लेकिन ताजा घटनाओं ने यह साफ कर दिया है कि मणिपुर में हालात अब भी बेहद नाजुक बने हुए हैं। प्रशासन का दावा है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जा रहा है। सवाल यही, क्या नई सरकार मणिपुर को हिंसा के इस लंबे दौर से बाहर निकाल पाएगी या फिर प्रदेश को अभी और उथल पुथल का सामना करना पड़ेगा? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताइए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।